सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भाग 3 सत्यात प्रकाश षष्ठम समुल्लास राजा प्रजा धर्म विषय। तो पिछले 2 भागों में हमने जाना कि राजा कैसा हो, अर्थात उस सभापति के भीतर कौन कौन से गुण हों जिससे अपने राष्ट्र की सुरक्षा कर सके। अब आज का जो विषय चलेगा उसके भीतर बताया गया है सच्चा राजा कौन है, किसको हम राजा कहें, राजा की व्याख्या किस तरह से होगी। तो मनुस्मृति अध्याय 7 17 19 24 28 17 से लेके 19 तक 17 18 19 फिर 24 25 26 27 28 फिर 30 31। तो इतने श्लोकों के भीतर जो विषय है राजा का कि सच्चा राजा कैसा हो, महर्षि दयानंद सरस्वती उस मनुस्मृति के अध्याय 7 में से निकाल करके हमारे लिए लेकर के आए हैं। तो समझ लेते हैं। स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूस्मृतः धर्मस्य प्रतिभूस्मृतः। तो श्लोक में कहा जो दंड है वही पुरुष राजा, वही न्याय का प्रचार करता और सबका शासन करता, वही 4 वर्ण और 4 आश्रमों के धर्म का प्रतिभू अर्थात जामिन है। कौन? जो दंड है, अर्थात जो दंड व्यवस्था को ठीक प्रकार से चलाने हारा है, जिसका दंड देने वाला कानून है, क्योंकि बिना दंड के कोई सुधरता नहीं। और फिर आगे कहा वही न्याय का प्रचार करता, वही ठीक प्रकार से न्याय भी कर सकता है। तीसरी बात कही वही सबका शासन करता, वही सबके ऊपर शासन भी कर सकता है, वही 4 वर्ण और 4 आश्रमों के धर्म का प्रतिभू अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण हो गए और 4 आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, इन चारों के धर्म का प्रतिभू अर्थात जामन है। जामन कहते हैं जिम्मेवारी लेने वाला है। राजा अपने राष्ट्र के नागरिकों की जिम्मेवारी लेगा कि नहीं लेगा? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या फिर चारों आश्रम, हम सभी चारों आश्रम में ही है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपनी अपनी गुण कर्म योग्यता के अनुसार। और अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हमारी जमानत कौन लेगा? कौन से वो नियम होंगे? और अगर हमसे कोई गलती अपराध हो गया, गलत काम किया है, तो राजा को ये बनता है ना अधिकार कि राजा उसको दंड दिलवाए। राजा के पास वो अदालत है और आज भी न्यायालय है ना, तो वो एक अलग बात है, एक स्वतंत्र सत्ता है। लेकिन राजा को ये पता होना चाहिए कि आपके देश के भीतर क्या हो रहा है, राष्ट्र के भीतर कौन क्या गलती कर रहा है, कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, किसको दंड कितना मिलना चाहिए। और जिसके पास ऐसा दंड विधान है, ऐसी दंड की व्यवस्था है, ऐसा दंड का कानून है, और जो सबकी जमानत भी लेना जानता है, जो सही व्यक्ति है उसकी जमानत भी करवाता है, और जिम्मेवारी, एक शब्द यहाँ पर जामिन, जो जिम्मेवारी लेता है अपने नागरिकों की कि भाई मेरे नागरिक ने यहाँ पर यह गलती की और इतनी गलती की और इसको इतना दंड मिलना चाहिए। और अगर न्यायालय उसको गलत दंड दे रहा है तो उसको रोकने की उसके पास ताकत है। और न्याय का जो प्रचार कर रहा है, जहाँ जहाँ न्याय सम्मत काम हो रहा है उसी का प्रचार कर रहा है, और सबके ऊपर शासन कर रहा है, अपनी पूरी प्रजा के ऊपर शासन कर रहा है, ऐसा जो राजा है वही सच्चा राजा समझना चाहिए। ये मनु महाराज ने बता दिया हमको। आगे देख लेते हैं, आगे क्या कहा। दंड शास्ति प्रजा सर्वा दंड एवाभिरक्षति दंड सुप्तेषु जागर्ति दंडम धर्मम विदुर्बुधा दंडम धर्मम विदुर्बुधा। कहा वही प्रजा का शासन करता, सब प्रजा का रक्षक, प्रजा सर्वा, और
दंडम धर्मम विदुर्बुधा, सोते हुए प्रजास्थ मनुष्यों में जागता है। और हम ये कहानी किस्सों में भी सुना करते थे कि एक राजा रात्रि को निकल पड़ा देखने के लिए अपनी प्रजा को। ऐसा राजा होना चाहिए। इसलिए बुद्धिमान लोग दंड ही को धर्म कहते हैं, क्योंकि जिस राजा के पास में डंडा नहीं, जिस राजा के पास कोई कानून का दंड विधान नहीं, जो चोरों को खुले छोड़ रहा है, जो आतंकवादियों को खुले छोड़ रहा है, भोग विलास में पड़ा हुआ है, जो न रात को जागता है, न प्रजाओं को देखता है, न प्रजा की रक्षा करता है, न प्रजाओं पर निगरानी रख रहा है, वो तो राजा ही नहीं है। तो सच्चे राजा का क्या धर्म होता है, ये बताया जा रहा है कि सच्चा राजा कौन है, जो कि दंड ही को धर्म कहा जाता है, अर्थात जिसका कानून ठीक प्रकार का है, न्याय संगत जिसका कानून चलता है, जो समस्त प्रजा का रक्षक है, समस्त प्रजा पर शासन करता है और सोते हुए प्रजास्थ मनुष्यों में जाग रहा होता है। इसलिए बुद्धिमान लोग दंड ही को धर्म कहते हैं। तो कहा, आगे कहा, तीसरा देख लेते हैं। असमीक्ष प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः, दुष्येयु सर्ववर्णाश्च भिद्येरन् सर्वसेतवः, भिद्येरन् सर्वसेतः। और आगे कहा, जो दंड अच्छे प्रकार विचार से धारण किया जाए तो वह सब प्रजा को आनंदित कर देता है। ठीक बात है, राजा विचारशील तो होना ही चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि कौन सा कानून कहाँ पर लगेगा, कितना दंड किसको देना और किसको नहीं देना, तो प्रजा में आनंद होगा। मान लीजिए चोर को ऐसे ही छोड़ देता है, खुला छोड़ देता है, तो प्रजा में आनंद थोड़ी बढ़ेगा। रोज चोरी करेगा, चोर लोगों को रोज तंग करेगा और राजा कुछ कह नहीं रहा। तो अच्छे प्रकार विचार से धारण करे वो दंड को राजा, और इस प्रकार से सारी प्रजा में आनंद करे। और जो बिना विचारे चला जाए तो सब ओर से राजा का विनाश करते, और ठीक बात भी है। डंडे को अगर बिना विचारे चला दे तो कहीं भी लग जाएगी, खुद खुद भी मर जाएगा राजा। तो इस प्रकार से दंड किस प्रकार का हो, कानून के नियम का पालन करना और करवाना, ये दोनों राजा के धर्म है। और वही सच्चा राजा है जो कानून का पालन करता है और कानून का पालन करवाता है। दंड विधान अर्थात कानून, दंड का कानून ये होना बहुत जरूरी है। तीसरा कहा गया, चौथा, सर्वलोक प्रकोपश्च भवेत् दंडस्य विभ्रमात्, यत्र श्यामो लोहिताक्षो दंडश्चरति पापः। नहीं, चौथे में ये नहीं था, चौथा ये था, दुष्येयु सर्ववर्णाश्च भिद्येरन् सर्वसेतव, सर्वलोक प्रकोपश्च भवेद्दण्डस्य विभ्रमात्, भवेद्दण्डस्य विभ्रमात्। इसके भीतर का, बिना दंड के सब वर्ण दूषित और सब मर्यादा छिन्न भिन्न हो जाए। और सच्चाई भी है, दंड के यथावत न होने से सब लोगों का प्रकोप हो जावे। ये दंड क्या है, देखो, जैसे व्यक्ति रोड पर चल रहा है तो रोड के कुछ नियमावली हैं और उसका उल्लंघन कर रहा है तो दंड पाता है ना। आजकल तो घर बैठे बैठे चालान आ जाता है ना। सीट बेल्ट नहीं लगाई तो पकड़े जाते हैं। तो इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर राजकाज का उल्लंघन करता है तो राजा के हाथ में उसको दंड देने की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। और अगर ऐसा जहाँ नहीं होता तो वहाँ पर सब वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सारे दूषित हैं, सब मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं वहाँ पर, और ऐसी जगह फिर अशांति फैल जाती है, शांति का माहौल हो जाता है। इसलिए हर जगह की दंड व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। जैसे परिवार में एक मुखिया का दंड चलता है ना, परिवार को सही रखने के लिए, कायदे कानून में अगर परिवार का कोई भी सदस्य नहीं चल रहा तो दंड देता है ना उसका दादा या जो बड़ा घर का मेंबर है वो उसको। बच्चे कई बार नहीं बात मानते तो दंडित कर किया जाता है। और जहाँ नहीं दंडित किया जाता उनकी मनमानी चलती रहती है बच्चों की, वहाँ बच्चे बिगड़ जाते हैं, बिगड़ल हो जाते हैं, फिर खुद ही आकर के अपने ही घर में अपने ही पिता की वो गर्दन को काट देते हैं। ठीक इसी प्रकार से परिवार का ही उदाहरण समाज पर जाएगा, समाज का उदाहरण ही राष्ट्र पर जाएगा। तो इसी प्रकार से जो राष्ट्र का मुखिया है, जो सच्चा राजा है, वो ऐसा होना चाहिए जिसके पास एक अच्छा दंड हो, अर्थात कानून अच्छा हो कि जहां गलती मिल रही है, जहां भी कोई अपराध हो रहा है उनको फौरन रोकने वाला हो। आगे कहा, पांचवा देख लेते हैं, यत्र श्यामो लोहिताक्षो दंडश्चरति पापः, प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति, नेता चेत् साधु पश्यति, नेता चेत् साधु पश्यति।
जहाँ कृष्ण वर्ण व्यक्त नेत्र भयंकर पुरुष के समान पापों का नाश करने हारा दंड विचरता है, वहां प्रजा मोह को प्राप्त न होकर आनंदित होती है। बिल्कुल ठीक बात है। और परंतु जो दंड का चलाने वाला पक्षपात रहित विद्वान हो तो वहीं पर आनंद ही आनंद होता है। तो सारा खेल तो न्यायकारी राजा का है। तो जो सच्चा राजा होगा वो न्यायकारी होगा। तो ठीक बात है कि प्रजा मोह को प्राप्त तभी होती है जबकि राजा पक्षपात सहित होता है, न कि रहित होता है। इसीलिए राजा का बहुत चुनाव सोच समझ करके किया जाता है कि राजा के भीतर ये गुण है कि नहीं, कहीं वो अपने परिवारवाद में तो नहीं लगा। और हमारे देश के भीतर ऐसे राजा हुए ना जो परिवार, आज भी उनका परिवार चल रहा है। सोचो तो कितनी हानि देश को हुई है, कितनी देश को हानि कर दी। और अभी जो हमारा राजा आया है वो कैसा है, परिवारवाद से बिल्कुल हटा, उसका परिवार ही नहीं है, उसके बच्चे ही नहीं है। तो वहां पर न्याय होगा, पक्की बात है ये, और न्याय हो रहा है और राष्ट्र में सुख बढ़ रहा है। वो एक अलग बात है कि 80 वर्ष की 70 वर्ष की जो गंद पड़ी हुई है उसको धीरे धीरे करके मैल साफ होता है, तो कई बार कपड़े फट भी जाते हैं। तो ऐसा भी हमको देखने को मिलता है। लेकिन धैर्य रखेंगे और राजा पर भरोसा करेंगे और राजा को समर्थन सहयोग करेंगे, और स्वयं भी हम उद्योगी होंगे, निरोगी होंगे, उपयोगी होंगे, सहयोगी होंगे, योगी होंगे, तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अब आगे का देख लेते हैं, छठा नंबर क्या कहता है। तस्याहु संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनं समीक्ष्य कारिणं प्राज्यं धर्म कामार्थकोविदं धर्म कामार्थकोविदं। छठवीं में क्या कहा, जो उस दंड का चलाने वाला सत्यवादी, विचार के करने हारा, बुद्धिमान, धर्म अर्थ और काम की सिद्धि करने में पंडित राजा है, उसी को उस दंड का चलाने हारा विद्वान लोग कहते हैं। वास्तव में दंड तो उसी के फिर हाथ में होना चाहिए जो सत्यवादी हो, जैसे राजा हरिश्चंद्र। विचार के करने हारा, बुद्धिमान भी हो, धर्म अर्थ और काम की सिद्धि करने में भी हो, पंडित हो, विद्वान हो, उसी को उस दंड को चलाने का अधिकार होना चाहिए, उसी को सच्चा राजा कहना चाहिए। अन्यथा तो उसको हटा दो कुर्सी से, अगर वो सत्यवादी नहीं है, चिंतन मनन कुछ उसका है नहीं, बुद्धिमत्ता उसमें कुछ है नहीं, ऐसे राजा का चुनाव होना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे राजा में ये सारी चीज़ें, आज वर्तमान में जो राजा हैं उनमें सारी चीज़ें ये दिखाई दे रही हैं। आगे देखते हैं 7वें नंबर में क्या कहा है। मनु महाराज क्या कहते हैं। तं राजा प्रयन् सम्यक् त्रिवर्गेणाभिवर्धते कामात्मा विषमः क्षुद्रो दण्डेनैव निहन्यते दण्डेनैव निहन्यते। 7वें में कहा गया, जो दंड को अच्छे प्रकार राजा चलाता है वह धर्म अर्थ और काम की सिद्धि से बढ़ता है। ठीक बात है। न्याय संगत जो दंड चला रहा है, न्याय संगत जो कानून को चला रहा है, कानून का पालन स्वयं करता है और करवाता है, और जो विषय में लंपट टेढ़ा ईर्ष्या करने हारा क्षुद्र नीच बुद्धि न्यायाधीश राजा होता है, वह तो दंड से स्वयं ही मर जाता है। और सच्चाई है, जितने भी भोग विलासी राजा हुए उन्होंने अपना ही नाश किया, हमारा क्या किया। और जो राजा ऐसे हुए, कुछ राजा को तो हमारा अपना इतिहास भरा पड़ा हुआ है, जो अपने अपने बापों को मार मार करके गद्दी पर बैठ गए, क्योंकि उनका इतना स्वार्थ बढ़ा हुआ था कि वो अपने से बढ़ के अपने बाप को मानते ही नहीं थे। 8वां देख लेते हैं क्या कहते हैं। दंडो हि समूह तेजो दूर्धरश्चाकृतात्मभिः धर्माद् विचलितं हन्ति नृपमेव सबान्धवम् नृपमेव सबान्धवम्। तो कहा, जब दंड बड़ा तेजोमय है उसको अविद्वान अधर्मात्मा धारण नहीं कर सकता। तो राजा को भी विद्वान होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए, विद्यावान होना चाहिए और धर्मात्मा होना चाहिए, क्योंकि इस तेजोमय दंड को, इस कानून का पालन अधर्मात्मा अविद्वान नहीं कर सकता। तब वह दंड धर्म से रहित हो जाता है और कुटुंब समेत राजा का ही नाश कर देता है। और हमारे यहाँ भी इस प्रकार के राजा हुए, भी कुटुंब सत स्वयं ही नाश को प्राप्त हो गए। इसीलिए आज हमें आवश्यकता है ऐसे सच्चे राजा को कुर्सी पर अगर मिली है तो उसको बनाए रखने की, जिससे हमारे देश का नाम दूसरे देशों में भी हो
और हमारा देश की जो प्रजा है वो सभी सुख से शांतिपूर्वक आनंदित होकर के रह सके। नौवां देख लेते हैं, नौवां क्या कह रहा है। सो सहायेन मूढ़ेन लुब्धेन कृतबुद्धिना न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च, सक्तेन विषयेषु च। तो नौवे में कहा गया, क्योंकि जो आप्त पुरुषों के सहाय विद्या सुशिक्षा से रहित विषयों में आसक्त मूढ़ है, वह न्याय से दंड को चलाने में समर्थ कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जो सच्चा राजा नहीं होगा ना, वो कैसा होगा, वो उत्तम शिक्षा से रहित होगा, है ना, और विषयों में आसक्त रहेगा, मूढ़ होगा, मूर्ख होगा, तो वह न्याय पूर्वक कैसे अपने संविधान को चलाएगा। संविधान को चलाने के लिए, न्यायपूर्वक संविधान को चलाने के लिए तो उसको आप्त पुरुषों की सहायता लेनी पड़ेगी। आप्त पुरुष स्वयं बनना पड़ेगा, उसको विद्यावान होना पड़ेगा, सुशिक्षा से भरना पड़ेगा, और जो उनसे रहित है, ज्ञान से रहित है, उत्तम शिक्षा से रहित है और विषयों में सदा आसक्त रहता है, भोगी है, विलासी है, मूढ़ है, मूर्ख है, वह न्याय से दंड को चलाने में समर्थ कभी नहीं हो सकता। तो इसीलिए राजा सच्चा कैसा हो, विद्यावान हो, सुशिक्षित हो और विषयों से दूरी करके रहे, काम क्रोध मद लोभ में ना फंसे। भगवान राम को देखो, सीता माता को लेके आ गए हैं रावण से छुड़ा करके, ठीक है, और रावण का संहार करके शत्रु का दमन भी किया। जिस तरीके के राजा का वर्णन मिल रहा है, वो राजा भगवान राम के भीतर गुण दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ जब उन्होंने देखा कि मेरे पुत्र ऐसे पैदा हों जिनको जमीनी स्तर भी मिले और विद्या भी मुझसे अधिक मिले, तो ऋषि कुल में अपनी पत्नी को भेज देते हैं। नहीं चाहते तो वो भी सुख भोग रहे होते, सीता को साथ ही रहते, उनको क्या चिंता थी अपने बच्चों की कि बच्चे भी मेरे से अधिक ताकतवर हैं। और यह उन्होंने देख भी लिया जब अश्वमेध यज्ञ हुआ कि बच्चे उनके कितने लवकुश बलवान हो गए थे। तो इस प्रकार से राजा जो हो उसके भीतर विद्या और सुशिक्षा का होना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ विषयों से अनासक्त रहना उसका बहुत जरूरी है। विषयों में आसक्ति, भोग विलास नहीं उसका होना चाहिए। और जबकि वो गृहस्थ थे भगवान राम, तो ऐसे राजा हमारे बहुत हैं। भगवान कृष्ण ये भी गृहस्थ, सभी गृहस्थ हैं। भगवान राजा राजा क्या नाम है, श्री कृष्ण, तो उनका एक पुत्र 12 वर्ष में हुआ, कितने ब्रह्मचारी रहे। तो जो विद्यावान होते हैं वे ब्रह्मचारी रहते हैं, भोग विलास में नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि अपनी काम इंद्री को जीत लेते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष को सिद्ध करने वाले भी होते हैं, ये मोक्ष की ओर बढ़ने वाले होते हैं। ये आगे सन्यास धर्म भी लेते हैं, फिर वो सन्यासी सन्यास आश्रम में भी प्रवेश करते हैं। वो सब कुछ राजकाज पाठ का त्याग करके, ऐसा हमें कितना वर्णन मिल रहा है। और जो 10वां नंबर देख लेते हैं, फिर आगे यहाँ पूर्ण कर देंगे, फिर अगला भाग दूसरे उसमें ले लेंगे। शुचिना सत्य संधेन यथा शास्त्रानुसारिणा प्रणेतुं शक्यते दंड सुसहायेन धीमता, सुसहायेन धीमता। तो कहा, और जो पवित्र आत्मा, सत्य आचरण और सत्पुरुषों का संगी, यथावत नीति शास्त्र के अनुकूल चलने हारा, श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से युक्त बुद्धिमान है, वही न्याय रूपी दंड को चलाने में समर्थ होता है। इसीलिए सच्चा राजा ऐसा होना चाहिए, पवित्र हो, एकदम पवित्र हो, शुद्ध हो और सत्य का आचरण करने वाला हो, सज्जन पुरुषों की संगत में रहने वाला हो, और जिस प्रकार का नीति शास्त्र कहता है उसी तरीके से न्याय नियम में चलने वाला हो, और श्रेष्ठ पुरुषों की सहायता से अर्थात ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में रह करके, पूज्यजनों के मार्गदर्शनों में रह करके बुद्धिमान हो। और ऐसा राजा जब वो होता है तो वही न्याय संगत कर्म करता है, संविधान के अंतर्गत जो न्याय नियम है उसके अंतर्गत रहता है, और वही दंड को अर्थात कानून को, संविधान को, दंड से मतलब संविधान को चलाने में समर्थ होता है। जो व्यक्ति इस दंड का उल्लंघन करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, ठीक है, वह राजा से दंड पाता है। तो राजा कैसा हो, ठीक प्रकार से संविधान को चलाने वाला हो। जैसे परमेश्वर हम सब का राजा है, तो उसका एक संविधान है ना, कि सभी, उसका दंड क्या है, संविधान, उसका वेद है। अगर कोई वेद के अनुकूल नहीं चलता, प्रतिकूल चलता है, तो वह दंडित होता है, दुख पाता है, और जो वेद के अनुकूल चलता है वो सुख पाता है। बस इसको इस तरह समझ लीजिए।
तो ईश्वर को देखो, ईश्वर जैसे गुण अगर उस राजा के भीतर हैं, जैसे ईश्वर तो सारे संसार का राजा है, लेकिन वो जो राजा जिसकी बात की जा रही है, जिस सभापति की बात हो रही है, वो एक राष्ट्र का राजा है। और जो चक्रवर्ती सम्राट होते हैं वो कई राष्ट्रों के ऊपर होते हैं। तो उनके भीतर ये गुण होने चाहिए। जैसे ईश्वर शुद्ध पवित्र है, ऐसे राजा को भी होना चाहिए। जैसे ईश्वर न्याय नियम में चलने वाला है, न्यायकारी है, ऐसा राजा भी होना चाहिए। जैसे राजा सर्वज्ञ है, मान लीजिए जीवात्मा अल्पज्ञ है, लेकिन फिर भी वो इतना ज्ञान तो रखे कि मेरा राष्ट्र कैसे सुरक्षित होगा, किस तरीके से सुरक्षित होगा, और किस प्रकार से अपने न्याय संविधान के द्वारा उसको चलाने वाला, प्रजा को चलाने वाला भी होना चाहिए, अर्थात उस पर शासन करने वाला भी होना चाहिए। अन्यथा तो फिर वही हिंसा, मारधाड़, उपद्रव। जिस देश के राजा निर्बल है ना, कमजोर, दब्बू, डरपोक, भोग विलासी होते हैं, उनके राष्ट्र मिट जाया करते हैं, समाप्त हो जाया करते हैं। इसीलिए आगे अब फिर विषय आएगा, इसको वीडियो बड़ा हो जाएगा हमारा, 21 मिनट से आगे जा रहा है, इसलिए अगला भाग हम अगले भाग में ले लेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ये बहुत समझने का शास्त्र है सत्यार्थ प्रकाश। राजा प्रजा का धर्म विषय बहुत समझने के योग्य है। देश में अगर हम सुख, शांति, समृद्धि, आनंद चाहते हैं तो हमें ये राजा प्रजा का विषय पढ़ना चाहिए, और लोगों को भी इस वीडियो को साझा कर उनको भी पढ़ाना चाहिए। यही तो एक बहुत बड़ी ताकत है कि आपको पढ़ाना भी नहीं पड़ रहा है, मात्र फॉरवर्ड करने हैं। हम दुनिया भर की चीज़ें फॉरवर्ड करते हैं, इधर की उधर की, लेकिन एक सच्चा ज्ञान जिससे हमारे राष्ट्र में सुख, और स्वयं हमको भी सुख जिससे बढ़ सकता है, क्यों नहीं हम ऐसे वीडियो से साझा करें, जिससे चारों ओर हमारी धरती पुनः भारत माता लहला उठे, मुस्करा उठे। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते। करते रहिए हंसते हंसते।